हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2020 में जो आपका पेपर हुआ है सोशल साइंस का, वो हम देखेंगे। 2020 का जो है एग्ज़ाम हुआ था, तो आप भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि आप भी देखें कि 2020 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था किस प्रकार से हुआ था, और जो आप प्रिपेयर कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार से है कि कितने क्वेश्चन आप इसमें कर पा रहे हो। मतलब कि जितना आपको कोर्स करा दिया गया है उसमें से अब जो आपको आप पढ़ चुके हो, जिसकी आपकी रिवीजन हो चुकी है, वो क्वेश्चन आप किस प्रकार से अटेम्प्ट कर पाओगे, या आपको देख के पता चल जाएगा कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं, और कितने हमें प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत है। तो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम जो 2020 का कंडक्ट हुआ था उसी को हम देखेंगे। सोशल साइंस का पेपर है ये, तो ये क्लास 10th के जो सोशल साइंस के बच्चे हैं उन्हीं के लिए है क्लास 10th सोशल साइंस। तो वो बच्चे उसे ज़रूर देखें। आपका पूरा पेपर हम देखेंगे किस प्रकार से आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आता है। तो सबसे पहले बच्चे आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखोगे। आपको क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में रोल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी पेन पेंसिल इसके ऊपर नहीं चलाओगे। क्लियर है। आपको इसमें एक मैप मिलता है, जैसे कि आप 9th का एग्ज़ाम दे के आए हो, 9th में आप जो सोशल साइंस का पेपर होता था एक मैप आता था क्वेश्चन पेपर में, वो मैप को आप वहाँ से भर के अटैच करते थे आंसर शीट के साथ। तो यही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना है। क्वेश्चन पेपर में एक मैप आएगा आपका, वो उस मैप को आपको इसके साथ अटैच करना है। क्लियर है। अब देखते हैं हम कि जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है, मेन चीज़ें इसमें क्या क्या ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें आपके जो हैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सबसे पहले आप इसके अंदर ये चेक कर लोगे कि इस प्रश्न पत्र में जो आपके टोटल 22 पेज हैं या नहीं है। ठीक है। सेकंड, आपको ये देखना है इसमें जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसका जो कोड नंबर है, मतलब प्रश्न यानी क्वेश्चन का जो कोड नंबर होता है वो आपकी जो आंसर शीट है उस पर लिखना होता है। क्लियर है। आपको ये दो स्टेप ये करना है। थर्ड स्टेप आपको ये करना होगा, थर्ड आपका इसमें है कि आपको इसमें देखना है कि इसमें आपके टोटल 35 क्वेश्चंस हैं या नहीं है। ये ज़रूर देख लेना। अगर आपके 34 या 33 क्वेश्चन है तो ज़रूर उन्हें इन्फॉर्म करवा देना। तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा आपके पूरे क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके बस 33 ही क्वेश्चन रहे तो उसमें आपका जो मैप वाला पोर्शन है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और ये भी चेक करना कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में मैप है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। उसके बाद अगर आप जो क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करते हो तो बच्चों जो आप उत्तर लिखोगे आपको लिखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हो, या अगर आप फोर्थ करोगे फोर्थ का उत्तर है ये, उसके बाद 6 का आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है, वरना पता नहीं चल पाएगा कि आंसर आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो वहाँ पे मार्क्स देने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ अब इसमें है, आपको जो पेपर दिया जाएगा पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर 15 मिनट के लिए दिया जाएगा। तो आपको 10:15 पे यानी कि 10:15 बजे आपको पेपर मिल जाएगा, जो कि आपको 10:30 बजे तक आप इसे पढ़ेंगे। लेकिन इसके पढ़ने के दौरान आप जो उत्तर पुस्तिका पे कोई भी उत्तर नहीं लिखेंगे। क्लियर है। तो ये आपको मेन बातें ध्यान रखनी है। तो आपका जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, और इसकी जो टोटल टाइमिंग आपकी है 3 घंटे है, और इसमें जो मैक्सिमम आपको मार्क्स मिलते हैं 80 मार्क्स का पेपर है आपका ये। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो इस तरीके से आपको किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आएंगे। अगर बच्चे आप नोट करना चाहते हो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अपनी जो सोशल साइंस की कॉपी है उसमें सबसे आगे ही ये चीज़ें नोट कर लो, ताकि आप इसे डेली देखोगे आपके माइंड में पहले से ही चीज़ें फिट हो जाएंगी कि हम जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें ये चीज़ें आने वाली हैं। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा। इस खंड क ख ग घ इनमें ये क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न पत्र इसमें जो है आपके 4 खंडों में विभाजित है, क ख ग घ, यानी कि टोटल 4 पार्ट हैं इसमें आपके। इसमें जो टोटल आपके क्वेश्चंस हैं यानी कि प्रश्न हैं 35 हैं। और जो खंड क की बात करेंगे हम, जो पहला आपका खंड है उसमें 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 1 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें देखो 1 नंबर के हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है 21 से 28 तक है, उसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और इसका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिख के देना है। तो आप लोग अभी से लिखने की प्रैक्टिस करो कि आपके
शब्द में कितनी लाइनें, मतलब वैसे ही शीट लेके आओ, मतलब वैसे ही कॉपी में लिखना जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में मिलती है आपको। जैसे आपके एग्ज़ाम में जब 9th वगैरह के एग्ज़ाम आपने दिया है तो आपको वैसी ही सीट मिलने लगी है जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में आती है। तो आपको ऐसे फ्रंट पेज फिल करने के लिए आता है। अगर आपको फ्रंट पेज देखना है किस तरीके से फिल करना है तो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, 12th के लिए अपलोड की है, लेकिन आपका 12th का और उसका बिल्कुल सेम ही होता है, तो आप उसे देख सकते हो। तो आपको पहले से लिख के देखना पड़ेगा 80 शब्द हम कितना लिखें कि ये पूरा 80 शब्द होगा, कि हाँ 80 शब्द हमारे जो हैं पूरे हो गए हैं। तो आपको पहले से लिख के देखना होगा कि आप वहाँ पे लिखने के बाद काउंट करने मत लगना कि हमारे 80 वर्ड्स कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्लियर है? तो पहले से आप प्रैक्टिस करके चलो कि 80 वर्ड में इतना लिखना है हमें, और जो 100 वर्ड का जो भी होगा इतना लिखना है, 120 वर्ड का इतना लिखना है। क्लियर है? उसके बाद आपका जो 4th पार्ट है इसमें 29 से लेकर 34 तक है, जिसमें आपके 5 नंबर का है, जो 120 शब्दों में आपको लिखना है इसका उत्तर। उसके बाद जो आपका 4th लास्ट बचा है वो मानचित्र पे आधारित है। यह आपका 6 नंबर का है, जो कि इतिहास, ये 35A 2 नंबर का, भूगोल से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यानी कि आपको देखो हिस्ट्री से बस 2 नंबर का आपका आ रहा है, लेकिन ज्योग्राफी से टोटल आपका 4 नंबर का आ रहा है। तो यानी कि ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मानचित्र की दृष्टि से। अब जो आपके इसमें कहा गया है कि आपका जो उत्तर है बच्चों, जो आप आंसर करोगे वो कैसा होना चाहिए, तो संक्षिप्त में लिखो। आप जैसे एक पैराग्राफ बना के ऐसे लिख दे तो वैसे लिखो, नहीं तो बच्चों आप इसको पॉइंट वाइज लिखो। जैसे पहला पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट आपने लिख दिया, चौथा पॉइंट। तो ये पॉइंट में लिखना काफ़ी अच्छा होता है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने का तरीका ये, पहले इंट्रो लिखो, इंट्रो लिखने के बाद उसके पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो, और इसकी जो आपको शब्द सीमा दी गई है उसका आपको पालन करना होगा। और जो आपके विकल्प वाले प्रश्न हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिखना होगा आपको, ठीक है? विकल्प यानी कि जो चॉइस दी जाती है। क्लियर है? अब देखो, जो मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ नथी करें, यानी कि जो आपको मैप मिलेगा वो आपको आंसर शीट के साथ अटैच करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं। तो जो भी उसमें निर्देश दिए गए हैं आपको करना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से, अब जो जिस बच्चों को आपको जहाँ तक सिलेबस हो गया है तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है, तो आप अपनी जो भी कॉपी है उसे उठाइए और इसके आंसर्स खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम आंसर ढूंढते हैं, आप जब इसको खुद सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। बार बार उस कॉपी को खोलोगे, पन्नों को पलटोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस पेज पे हमारे ये क्वेश्चन है। इस कॉपी को, यानी कि जो आपके नोट्स वगैरह हैं, उसको इतना बार बार देख लो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जब जैसे कुछ क्वेश्चन लिखने जाओगे तो आपके माइंड में वो इमेज बिल्कुल क्लियर बननी चाहिए कि हाँ इस पेज पे था ये वाला आंसर, हमें ये फटाफट लिखना है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम क्वेश्चन आंसर ढूंढने वाली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट होती है। तो अब आपको क्या है, अपनी कॉपी खोलो और देखो इसमें आपका ये वाला आंसर मिलता है या नहीं मिलता है जो अब तक आपको कराया गया है। क्लियर है? आपको ये देखो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है ये वाले आने वाले हैं, इस तरीके से आपको ये दे दिया जाएगा। इसमें से कोई एक पे आपको टिक करना है, यानी कि ये वाला, जैसे आपका उत्तर 1, मान लो उत्तर आप 1 लिखने जा रहे हो इस तरीके से। फिर इसको आपको क्या करना है, उत्तर 1 क्या है, आपने बी लिखा है तो बी लिख के ऐसे रूसी क्रांति, इस तरीके से आपको ये अटेम्प्ट करना है। चारों ऑप्शन नहीं लिखने, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपका जो सेकंड है, सेकंड का आपका ये रहा। इसमें आपको ऐसे ही लिखना है, इसमें ऑप्शंस नहीं है। अभी देखो, जैसे 1 नंबर में आपका ये आया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लागू किया गया था, तो आपको ये देना पड़ेगा इसका आंसर। गुलामगिरी जो पुस्तक है 1871 में लिखी थी ज्योतिबा बाई फुले ने, तो क्यों लिखी थी, ये आपको 1 नंबर में देना है। इस तरीके से आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप इसे वीडियो पॉज करके अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये देखो 6 का जैसे आपका है, MCQs वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ये चैंपमैन किनको कहा जाता था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट 2020 का पेपर है ये। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ये देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये देख सकते हैं। अब देखो, जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, एक इस तरीके से आपको टेबल दे दी जाएगी। इसमें आपको दिया हुआ है जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पे संसाधन के प्रकार दिए हुए हैं।
यहाँ पे संसाधन को प्रकार लिखना है आपका, और इसका उदाहरण क्या है, जैव अजैव। और यहाँ पे मतलब इसको आपको इसका प्रकार लिखना है, कौन सा संसाधन है, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें भी फिल करनी है। आपका जो चैप्टर नंबर आई थिंक फर्स्ट या सेकंड है ज्योग्राफी का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका कोई सा भी पूछा जा सकता है, जो कि आप देखो आधे आधे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से सबसे प्राचीन कृत्रिम समुद्री पत्तन कौन सा है। मैंने जो मैप की प्रैक्टिस कराई है, मैंने आपको यहाँ पे करा रखे हैं सारे पत्तन, आपको बिल्कुल भारत के मानचित्र पे वहीं पे नोट करवा के जो उनके बारे में फैक्ट थे वो मैंने ये सब चीज़ें वहाँ पे इसमें लिखवाई हैं। आप उसे ज़रूर देखो, ये भी लिखवा रखा है, ये भी लिखवा रखा है मैंने। नेक्स्ट उसके बाद जो कल्पक्कम है आपका, ये कहाँ स्थित है, इसमें आपको इसमें निशान लगाना है। नेक्स्ट इसके बाद है इसका सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके बाद जैसे आपको रिक्त स्थान दे दिया, तो ये देखो कितनी वैरायटी यहाँ पे क्वेश्चंस की पूछी जा रही है। तो बच्चों वीडियो आप पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हो सारे के सारे। ये 2020 का आपका क्वेश्चन पेपर है, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। अब देखो जैसे एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है डायग्राम से। डायग्राम मीन्स मतलब कि डेटा यानी कि टेबल दे दी गई है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए तो आप बता देना, मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ये देखो अब इसके बाद बच्चों जो मेन चीज़ आती है खंड ख में, तो इसमें देखो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो ये पैराग्राफ पूरा पढ़ के देखो, ये रहा। देन इसके बाद आपका ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट कर लेंगे। और ये पूरा पैराग्राफ चल रहा है। इसके बाद क्या है, इसके आपके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 1 2 3। तो ये आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल 3 नंबर का एक आपका ये पैराग्राफ है, और ये आपके क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 into 3, तो 3 प्रभाव यानी कि 3 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। तो थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हो। पहला प्रभाव लिखने के बाद उसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर दूसरा प्रभाव लिखने के बाद उसको आगे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट के बाद है संसाधनों के, ये वाला क्वेश्चन जो 23 और 24, ये भी इसी प्रकार से करने हैं आपको। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो, क्वेश्चन नोट करना है जिस बच्चों क्वेश्चन नोट कर सकते हो। दूसरी बात बच्चों, जो अथवा है, अथवा का मतलब क्या होता है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पेपर के टाइम पे क्वेश्चन पूछते हैं कि अथवा यानी कि दोनों करने हैं या एक करना है, अथवा या और। इंग्लिश में OR और हिंदी में अथवा लिखा होता है। तो यानी कि इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, या तो या ये वाला कर लो या ये कर लो। यानी कि आपके पास चॉइस है, दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, यानी कि लिखना है जो भी आप चाहो। ऐसे ये दिया हुआ है आपका। उसके बाद ये देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें होता है, ये क्वेश्चन लिखने का तरीका वही है, पहले इंट्रो, देन उसके बाद आप जो भी पॉइंट लिखना चाहते हो वो, उसके बाद जो भी आपका कंक्लूजन या एग्जांपल्स वगैरह जो आपके हैं वो लिख सकते हो। सोशल साइंस की अगर किसी टॉपर बच्चे की मुझे आंसर शीट मिलती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि किस प्रकार से सोशल साइंस का पेपर आप अच्छे से अच्छा लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बच्चे ज़रूर बताएं जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको या तो आपको ये पेपर चाहिए या आपको आंसर इसकी आंसर शीट चाहिए टॉपर बच्चे की, वो या इसकी आंसर की चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो। अब ये देखो, ये आपका सेकंड पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ हमने पूरा ऊपर देखा था, ये आपका सेकंड पैराग्राफ है, यानी कि 2 पैराग्राफ आपके आएंगे। तो इसमें हम देखते हैं आपके क्वेश्चंस कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इसमें हैं आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये 5 मार्क्स का है। ये देखो 3 है लेकिन ये 5 मार्क्स का है, ऊपर जो आया था 3 मार्क्स का। तो आपको पैराग्राफ बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके 8 मार्क्स यहीं से मिलेंगे, जो कि देखा जाए 80 में से जो आपके 8 नंबर यहाँ से प्लस 6 नंबर आपके मैप के, तो 40 नंबर जो डिपेंड करते हैं ये। और उससे पहले हमने जो पढ़ा है आपका डायग्राम के कुछ क्वेश्चन थे 6 नंबर के, वो तो 20 मार्क्स आपको, 80 में से 20 मार्क्स आपको ऐसे मिलते हैं, जो कि एट अ टाइम पे आप किस तरीके से वहाँ पे अटैम्प्ट करोगे, कितना आपका माइंड उस टाइम पे शार्प है, कितना आपका माइंड रिलैक्स है कि आप चीज़ों को सही से कैच कर पा रहे हो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 20 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो प्रेजेंट माइंड पे डिपेंड करेंगे, या जिस बच्चे ने ओवरऑल पढ़ रखा है पूरा उस पर डिपेंड करेंगे।
इतना हो गया पैराग्राफ। फिर हम चलते हैं आपका लास्ट खंड घ में। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो आपके मैप पूछा हुआ है, तो ए सेक्शन, ये आपका बी सेक्शन है। ए सेक्शन हम देखते हैं, ये है, ये देखो यहाँ से आपका ये पूछा गया है, ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, अगर वर्कशीट आप करो, वर्कशीट में अब लास्ट जो आपकी मंडे ट्यूसडे वाली वर्कशीट आई है उसमें ये हमने सारा पढ़ा है। तो इसलिए आपको मैप की वर्कशीट बहुत अच्छे से करनी है। वह क्षेत्र स्थान जहाँ पे नील आंदोलन हुआ था वो आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपके जो 2 वहाँ पे हो गए, 4 आप आएंगे ज्योग्राफी से। ये रहे, ये देखो सरदार सरोवर, भिलाई हमने अभी पढ़ा है, पुणे पढ़ा है, और कोची तो अभी आपका शायद अभी आया नहीं है, इंदौर, नरोरा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वर्कशीट में कराई जाएंगी। और इस बार बच्चों जो आपके सिलेबस है, एक चीज़ और नोट करनी है आपको, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो इस बार सिलेबस आया है, कुछ कुछ चीज़ें उसमें से हटा दी गई हैं, तो वो चीज़ें नहीं आएंगी पेपर में। लेकिन बस ये कि ये पेपर देख के आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो 2020 से लेके जो आपके 2010 तक जितने भी पेपर आए हुए हैं, 2010 या 2007 तक, मैं सारे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए, जो सीबीएसई के आई हो क्वेश्चन है उसका। क्लियर है? तो आपको ये ज्योग्राफी का जो मैप है आपका 4 नंबर के, इसमें से कोई भी आई थिंक 4 भरने होंगे, कोई भी चार आप इसमें से फिल कर सकते हो। तो टोटल 6 मार्क्स का आपका मैप ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 आपके इसमें से हिस्ट्री से आ रहे हैं, 4 आपका इसमें ज्योग्राफी से आ रहे हैं। तो आपका ये पेपर होता है कंप्लीट। अगर आपको और पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आपको ये वीडियो कैसे लगी है तो ज़रूर से मुझे बताएं। और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको सारी की सारी जो इसमें डिटेल है, जो आपकी टॉपर की आंसर की है, आंसर की नहीं आंसर शीट है, वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे आपके साथ। देखेंगे किस तरीके से उसने अटैम्प्ट किया है। हिंदी मीडियम का भी देखेंगे, हिंदी मीडियम की मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, और इंग्लिश मीडियम का भी देखेंगे, ताकि दोनों बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिले। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो कैसे लगी है। हेल्पफुल है तो मैं आगे भी आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि उन बच्चों के लिए बेनिफिट हो जो ये सब चीज़ें जिनको बाहर से नहीं मिल पाती हैं। आप बाहर से सैम्पल पेपर ख़रीदने से अच्छा उन चीज़ों को खुद ढूंढिए, खुद सॉल्व कीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी बार बार कॉपी या बुक्स के पेज पलट के देखते वो चीज़ें पूरे अच्छे से लर्न हो जाती है, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और एग्ज़ाम टाइम पे आपके फुल मार्क्स ज़रूर आपको मिलते हैं। होपफुल ऑल द बेस्ट फॉर ऑल 10th स्टूडेंट्स। हम और अच्छे से अच्छे इसमें ट्राई करेंगे कि आपको ज़्यादा से चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। और इस पे साइंस की भी आपकी लाइव क्लास होने वाली है, तो सारे बच्चे तैयार रहें जिनको साइंस की लाइव क्लास अटेंड करनी है, तो आपको वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो सब बच्चे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल देन बाय।